प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा जो विषय है वो है अटरली डिस्ट्रॉय दिस पीपल। इन लोगों को पूरी तरह से तहस नहस करना, इन लोगों को पूरी रीति से नाश करना, यह आज का हमारा विषय है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 23 से 24 में लिखा है, और व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 1 से 2 में लिखा है कि परमेश्वर इजरायली को कहता है कि मैं तुमको अमोराइट्स, हिताइट्स, पेरिजाइट्स, कैनानाइट्स, हिवाइट्स, जबूसाइट्स और गिर्गाशाइट्स इनके भूमि को देने पर हूँ, और तुम मेरे द्वारा इन लोगों का तख्ता पलट कर देंगे। तुम उनको तहस नहस कर देना, तुम उनको पूरी रीति से उनके मूर्ति को भी, क्योंकि ये विचित्र ऐसे लोग हैं तो इनको भी तहस नहस कर देना, उनके मूर्तियों को भी तहस नहस कर देना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये विचित्र किस्म की मूर्तियों की आराधना उपासना करते हैं। इसलिए इन लोगों को भी तहस नहस कर देना, उनके मूर्तियों को भी तहस नहस कर देना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे विशेष आत्मा को कैरी करते हैं, विशेष विल स्पिरिट को कैरी करते हैं। ये लोग तुम पर इन्फ्लुएंस करेंगे, तुमको बहका देंगे, और फिर तुम भी बहक जाओगे और अपने परमेश्वर को, जिसने तुमको मिस्र में से बाहर निकाला, उसको तुम भूल जाओगे। इसलिए परमेश्वर इजरायली को कहता है कि इन लोगों को जो मैं तुमको देने पर हूँ, मेरे द्वारा तुम उन पर विजय पाओगे, मेरे द्वारा तुम उनका तख्ता पलट कर दोगे, लेकिन इन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस कर देना, ऐसा परमेश्वर ने इजराइल को कहा था। अब इन लोगों को परमेश्वर ने तहस नहस करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये जो लोग जो थे ये विचित्र मूर्तियाँ की आराधना करते थे, उपासना करते थे, और ये लोग विशेष ऐसा स्पिरिट कैरी करते थे। और परमेश्वर जानता था कि ये लोग इजरायली लोगों के बीच में रहे तो ये लोग जो है इजरायली लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसकी वजह से इजरायली लोग बहक जाएंगे और फिर अपने परमेश्वर को भूल जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को कहा कि तुम उन लोगों की मूर्तियों को तहस नहस करना और उन लोगों को भी तहस नहस कर देना। आज हम देखेंगे कि इन जो लोग 7 किस्म के जो लोग जो है उनमें कौन सा स्पिरिट कैरी करते हैं और कैसे वो कैसा इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला जो है, जो भूमि जो परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, मैं अमोराइट्स का तुमको भूमि देने वाला हूँ। और ये जो अमोराइट जो होते हैं उनमें स्पिरिट ऑफ सेल्फ एग्जॉल्टेशन होता है। ये जो अमोराइट जो होते हैं वो हमेशा खुद की तारीफ उनको सुनना पसंद आता है। ये हमेशा खुद का ऊंचा उठाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर से भी अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये है स्पिरिट ऑफ सेल्फ एग्जॉल्टेशन। और ऐसा ही उदाहरण हमको बाइबल में देखने को मिलता है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ करते थे, जो अपने आप को एग्जॉल्ट करते थे, अपने आप को बड़ा महत्व देते थे, उनको ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद आता था, उनको किसी ने तारीफ करना पसंद आता था, और किसी ने उनकी सम्मान करना उनको पसंद आता था। और वो लोग फरीसी लोग थे। ये फरीसी एक एग्जाम्पल है, वास्तविक ये लोग ऐसे ही एमोराइट स्पिरिट से ही इन्फ्लुएंस हुए थे, और जिसके वजह से ये लोग हमेशा सेल्फ एग्जॉल्ट करते थे। तो ये अमोराइट जो है ये स्पिरिट ऑफ सेल्फ एग्जॉल्टेशन को कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने इजरायली को कहा था कि इन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस करना, क्योंकि ये जो स्पिरिट जो है बाहर से परमेश्वर के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस करने के द्वारा उसको बहका देता है, और उनके बहकाव में आने से परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल जाएं, ऐसा परमेश्वर को लग रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायली को कहा कि इन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस कर देना, उनकी मूर्तियों को भी तहस नहस कर देना। तो पहला जो भूमि जो है एमोराइट्स का है, और एमोराइट्स जो है ये स्पिरिट ऑफ एग्जॉल्टेशन, सेल्फ एग्जॉल्टेशन को कैरी करते थे। और दूसरे जो है हिटाइट्स है, और हिटाइट जो है ये स्पिरिट ऑफ फियर को कैरी करते थे। और ये स्पिरिट ऑफ जो फियर जो है ये भय की जो आत्मा है, विश्वास के आत्मा के बिल्कुल अपोजिट है। और जिस किसी पर ये इन्फ्लुएंस करती है वो मनुष्य डरने लगता है। और इसका उदाहरण हमको पहला राजा उसका 17वां अध्याय में देखने को मिलता है
कि ये एक गोलायत नाम का फिलिस्तीनी था और 9 फीट 9 इंच का ऊंचा था, और वो इज़राइल की जो सेना जो थी उस वक्त सॉल जो राजा था उसके सेना को ललकार रहा था। वो कह रहा था तुम में से किसी पुरुष को मेरे सामने भेजो, अगर मैं उसको अगर मारता हूँ तो हम लोग मैं अगर उसको अगर मारता हूँ तो तुम लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे, अगर वो अगर मुझे मारता है तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। तो इस तरह वो लोगों को ललकार रहा था और एक भी व्यक्ति वो गोलायत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि डर के मारे सब के सब छुप गए थे, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ फियर ने उन पर इन्फ्लुएंस किया था। तो ये जो हिटाइट जो लोग होते हैं वो ऐसी देवता की आराधना करते थे कि जिनके भीतर स्पिरिट ऑफ फियर होता था, और ये स्पिरिट ऑफ फियर की वजह से वो दूसरे लोगों को बड़ी इन्फ्लुएंस करते थे और वो लोग डरते थे। और बाद में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर दाऊद आया और दाऊद में वो स्पिरिट ऑफ फियर नहीं था, और वो गोलायत को कहता है तू तो मेरे साथ तलवार भाला और बर्ची के साथ आता है, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूँ, और मैं तेरे आज सर को काटूंगा और तेरे सर को पशु पक्षी को खिलाऊंगा। इस तरह यहाँ पर 2 किस्म की स्पिरिट दिखाई देता है। दाऊद में जो है स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस थी, और बाकी जो लोग जो ये स्पिरिट ऑफ फियर से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो हित्ती जो लोग हैं ये स्पिरिट ऑफ फियर को कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने इजराइल को कहा था इन लोगों को, इनकी मूर्तियों को भी तहस नहस कर देना और इन लोगों को भी तहस नहस कर देना, क्योंकि ये लोग तुम पर इन्फ्लुएंस करेंगे, तुमको बहका देंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस परमेश्वर को भूल जाओगे जिसने तुमको अपने ताकत के द्वारा मिस्र में से बाहर निकाला। और तीसरे किस्म के जो लोग हैं वो है पेरिजाइट्स लोग हैं, और पेरिजाइट जो लोग हैं इनमें स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन रहता था। स्पिरिट ऑफ हर एक क्षेत्र में वो धोखा देने वाली आत्मा उनमें रहती थी, क्योंकि वो ऐसे मूर्ति की पूजा करते थे जिसकी वजह से उनमें स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन आता था। और ये स्पिरिट ऑफ मैनिपुलेशन, स्पिरिट ऑफ नॉन सबमिशन, स्पिरिट ऑफ एरोगेंसी, हठीली आत्मा, ये भी उस व्यक्ति में कार्य करती थी। और बाइबल जुडास का उदाहरण देती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 3रे वचन में लिखे ऐसा लिखा है कि शैतान जुड़ा में समाया। दरअसल ये स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन था, ये धोखा देने वाली आत्मा जो थी, जो यहूदा में समा गई और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा था कि ये जो पेरिजाइट जो है ये अपने साथ स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन को कैरी करते हैं, मैनिपुलेटिव स्पिरिट को कैरी करते हैं, या एरोगेंट स्पिरिट को कैरी करते हैं, नॉन सबमिशन का स्पिरिट कैरी करते हैं। और जो व्यक्ति ये नॉन सबमिशन स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आता है, उसके बहकाव में आता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनके अधीन में नहीं जाता। और इसलिए परमेश्वर ने इजरायली को कहा था कि इन लोगों के मूर्तियों को भी पूरी रीति से तहस नहस कर देना, इन लोगों को भी पूरी रीति से तहस नहस कर देना, क्योंकि ये लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, ये विचित्र मूर्तियों की आराधना करते हैं और इनके साथ वो इविल स्पिरिट है, और जिसकी वजह से वो तुम पर इन्फ्लुएंस करेंगे, तुमको बहका देंगे। और चौथी जो लोग है वो है कैनानाइट्स। और कैनानाइट जो है ये कैनानाइट में भी स्पिरिट ऑफ एडिक्शन और स्पिरिट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी ये कार्य करता था। और परमेश्वर ने कहा था कि इन लोगों को भी पूरी रीति से तहस नहस कर दिया। और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का नाश किया, और सदोम और गमोरा का नाश इसलिए किया कि वो जो लोग जो थे ए स्पिरिट ऑफ एडिक्शन और सेक्सुअल इमोरलिटी, स्पिरिट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी से इन्फ्लुएंस हो गए थे और बहक गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ वो सोचते हैं वो बुराई सोचते हैं, जो कुछ वो सोचते हैं वो गलत ही सोचते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने सदोम और गमोरा का नाश किया, ऐसा बाइबल ऐसा कहती है। और ये कैनानाइट्स जो लोग होते हैं उनमें स्पिरिट ऑफ एडिक्शन था और स्पिरिट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी था। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा तो तुम अगर उनको तहस नहस नहीं करते, उनके साथ बने रहते हैं, तो वो लोग तुम पर इन्फ्लुएंस करेंगे, तुमको बहका देंगे, और बहकाने के दौरान तुम अपने परमेश्वर को जो जिसने तुमको मिस्र में से बाहर निकाला है तुम उनको भूल जाओगे। इसलिए इनके मूर्तियों को भी तहस नहस कर देना और इन लोगों को भी तहस नहस कर देना। अभी 5वें जो लोग जो है ये हिवाइट जो है ये स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग, खुद को खुश करने वाले, अपने शारीरिक इच्छाओं को खुश करने वाले
अपने आप को खुश करने वाले लोग हैं, स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग जिसको कहते हैं। और इसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 से 19 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है। वो कहता है एक धनी मनुष्य था और धनी मनुष्य के भूमि में बहुत अनाज उगा, और जब अनाज उगने के बाद उसने कहा कि मैं अपने जो पुराने जो भंडार जो है मैं उसको तोड़ दूंगा, उसके बदले में बड़े बड़े भंडार को बनाऊंगा और मैं अपना अनाज वो भंडारों में जमा कर दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा। मैं अपना सोना चांदी गोदामों में इकट्ठा करूंगा और मैं अपने प्राण को कहूँगा, हे प्राण तू खा पी और मजा कर और मौज कर, क्योंकि तेरे पास कि बहुत सालों तक का सोना चांदी है, बहुत सालों तक का अनाज है, इसलिए तो खा पी और मौज कर। ये जो व्यक्ति है दरअसल स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग से इन्फ्लुएंस था, और जिस किसी पर भी ये स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग इन्फ्लुएंस होता है वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय वो अपने आप को खुश करने में अधिक दिलचस्पी रखता है। परमेश्वर को उसका श्रेय, परमेश्वर को उसको धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर का अपना सुख का मूल्य जानने के बजाय वो अपने काबिलियत पर, अपने क्षमता पे, अपने हुनर पे वो ज़्यादा महत्व देता है और अपने आप को खुश करने में वो ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो ये हिवाइट जो लोग होते थे ये स्पिरिट ऑफ सेल्फ, इनमें स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग कार्य करता था, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि उन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस करना, क्योंकि ये लोग सिर्फ खुद को ही प्रसन्न करना जानते हैं, और ये जो परमेश्वर ने इनको जो दिया है वो उसको धन्यवाद देने के बजाय वो ये पूरा श्रेय अपने आप को देते हैं। और ये जो हिवाइट जो है ये हिवाइट्स को भी पूरी रीति से तहस नहस करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग को कैरी करते थे। अब ये छठवां ये जबूसाइट जो है, ये जबूसाइट स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को कैरी करते थे। ये लोग जो है स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को कैरी करते थे, क्योंकि वह ऐसी देवता की, ऐसी आइडल की वर्शिप करते थे जिसके द्वारा इन लोगों में वो स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन और स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट आता था। और बाइबल गिडियन का उदाहरण देता है, जजेस की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13 वचन, जब ये स्पिरिट जब हम पर इन्फ्लुएंस करता है, बाहर से इन्फ्लुएंस जब करता है तो ये व्यक्ति में डिस्करेजमेंट आता है। और जैसे ये गिडियन जो था, गिडियन में ये स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट आया, स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ था। वो जब सरदूत से मिला और सरदूत गिडियन को कहने लगा, हे महाशूर सुमा तू इजराइल को बचाएगा, तेरे द्वारा परमेश्वर इजराइल को बचाना चाहता है। तो वो सरदूत को कहने लगा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम पर ये जो इतनी आपत्ति आ रही है ये ऐसी कैसे होती है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो फिर वो आश्चर्यक्रम कहाँ है जो आश्चर्यक्रम हमारे पुरखाओं ने देखे थे, वो आश्चर्य कहाँ है जो हमारे पुरखाओं ने जो आश्चर्यक्रम को महसूस किए थे, हमारे वो आश्चर्य कहाँ है जो हमारे पुरखाओं ने देखे थे। और वो कहने लगा कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है और परमेश्वर ने हमको उनके मिद्यानी के हाथ में कर दिया। दरअसल वो स्पिरिट ऑफ जो डिस्करेजमेंट है इससे वो इन्फ्लुएंस हुआ था, और इसलिए और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तू ऐसा मत सोच क्योंकि वास्तविक परमेश्वर तेरे साथ है। तो प्रियो, ये जबूसाइट जो है ये स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट या रिजेक्शन को कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि अमोराइट जो है या हित्ताइट जो है, पेरिजाइट जो है, कैनानाइट जो है, हिवाइट जो है, जबूसाइट जो है, इनकी मैं भूमि तुमको देने पर हूँ, लेकिन जब तुमको वो भूमि मिलेंगी तो इन लोगों को और इनकी मूर्ति को पूरी रीति से तहस नहस करना, क्योंकि ये लोग में ऐसा स्पिरिट कैरी करते हैं जिसकी वजह से तुम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम बहक जाओगे और तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओगे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि इन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस करना। अभी 7वें जो लोग हैं एक गिरगाशाइट्स थे, और ये गिरगाशाइट्स जो है स्पिरिट ऑफ बैकस्लाइडिंग, मतलब ये लोग हमेशा पीछे के तरफ खींचने वाली जो आत्मा रहती है, परमेश्वर के बारे में नकारात्मक विचार जिसके होते हैं ऐसा वो स्पिरिट कार्य करते हैं। जैसे कि मूसा ने 12 जो जासूस थे कनान देश में भेजा था, और उसमें से केलब और जोशुआ जो आए और उन्होंने मूसा को कहा कि वो जो देश जो है दूध और मधु से बहने वाला देश है, वो अच्छा देश है, चलो हम जाकर उस देश को ले लेते हैं।
लेकिन जो 10 जो जासूस जो थे वो अपने अपने गोत्र के मुखिया थे, प्रधान थे, लेकिन वो कह रहे कि नहीं नहीं, हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो लोग बहुत राक्षस के समान हैं और हम टिड्डियों के समान हैं और हम उनको नहीं जीत सकते। दरअसल वो बैकस्लाइड जो स्पिरिट होता है उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो 10 गोत्र के जो लोग हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो मेरे विषय में कहते हैं कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, उनके लिए मैं जीत नहीं दिला सकता, ये जो लोग ऐसे मेरे विषय में जो नकारात्मक बातें करते रहते हैं, तो ऐसे लोग वो कनान देश में नहीं जा पाएंगे। तो प्रिय, ये 10 जो जासूस जो थे जो कनान देश का भेद लेने के लिए गए थे, उनमें स्पिरिट ऑफ जो बैकस्लाइडिंग इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के बारे में उन्होंने नकारात्मक बातों को बोला। वो कह रहे थे कि हम उन लोगों को नहीं जीत सकते, हालांकि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो लोग हमसे बहुत ऊंचे हैं, बहुत ताकतवर है। लेकिन कैलेब और जोशुआ ने ऐसा नहीं कहा। कैलेब और जोशुआ ने कहा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर परमेश्वर ने हमको कहा कि कनान देश हमको दिया है तो जाए, चलो, और अभी इस वक्त वो देश को हम ले लेते हैं। तो प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 23-24 में लिखा है, और व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 1 और 2 में लिखा है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है कि मैं तुमको अमोराइट्स, हिटाइट्स, पेरिजाइट्स, कैनानाइट्स, हिवाइट, जेबूसाइट, गिगाशाइट, ये 7 जो देश जो है, 7 जो नेशंस है, उनकी भूमि में तुमको देने जा रहा हूं और मेरे द्वारा तुम उन पे विजय पाओगे। और इसलिए तुम क्या करना कि इन लोगों को पूरी रीति से तहस नहस करना, और जो वो आइडल्स की वर्शिप करते वो आइडल्स को भी पूरी रीति से तहस नहस करना। और परमेश्वर ने इजराइल को इसलिए कहा था कि ये लोग अलग अलग विचित्र स्पिरिट, ये लोग अलग अलग इविल स्पिरिट कैरी करते थे, और परमेश्वर जानता था कि ये लोग अगर इजराइल के मध्य में अगर बने रहें तो ये स्पिरिट इन पर इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसकी वजह से ये बहक जाएंगे, और बहकने के द्वारा वो अपने परमेश्वर को भूल जाएंगे। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि ये 7 जो नेशन जो है और 7 किस्म के जो लोग हैं, परमेश्वर ने क्यों कहा था कि उनको तहस नहस करना। अमोराइट जो देश जो है स्पिरिट ऑफ सेल्फ एक्सल्टेशन को कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि उनको तहस नहस करना। और हिटाइट्स जो लोग थे स्पिरिट ऑफ फियर को कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कोई हिटाइट्स को भी तहस नहस करना। और ये पेरिजाइट जो लोग हो जाया करते थे स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, हर एक क्षेत्र में स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, मैनिपुलेटिव स्पिरिट, नॉन सबमिशन स्पिरिट, एरोगेंट स्पिरिट, ये कैरी करते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि ये पेरिजाइट जो लोग हैं इनको भी पूरी रीति से तहस नहस करना। और ये कैनानाइट जो लोग होते थे उनमें स्पिरिट ऑफ एडिक्शन और स्पिरिट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी ये वो कैरी करते थे, और परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को भी पूरी रीति से तहस नहस करना। और 5वें जो है हिवाइट्स स्पिरिट ऑफ सेल्फ प्लीजिंग, खुद को प्रसन्न करने वाली आत्मा कैरी करते थे, और इसलिए वो परमेश्वर को नहीं लेकिन खुद को प्रसन्न करने वाली आत्मा कैरी करते थे, इनको भी तहस नहस कर देना। और जबूसाइट जो लोग हैं उनमें स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट कैरी करते थे, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन ये कैरी करते थे, और इसलिए परमेश्वर ने कहा था उनको भी तहस नहस करना। और गिरगाशाइट जो लोग होते हैं ये स्पिरिट ऑफ बैकस्लाइडिंग, पीछे की तरफ जाना, हमेशा नकारात्मक बात करना, हमेशा परमेश्वर के प्रति नकारात्मक विचार रखना, ये जो स्पिरिट ऑफ बैकस्लाइडिंग ये लोग गिरगाशाइट कैरी करते थे। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इन लोगों के मध्य में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये तुम पर इन्फ्लुएंस करेंगे और ये तुमको बहका देंगे। और परमेश्वर ने इसलिए कहा था ये 7 देशों को ना तो उनके मूर्ति को तुम ये रखना, उनके मूर्ति को तहस नहस कर देना, उनकी मूर्ति को छोड़ना नहीं, और इन लोगों को भी पूरी रीति से नहीं छोड़ना, उनको पूरी रीति से तहस नहस करना, क्योंकि ये लोग अलग अलग स्पिरिट कैरी करते हैं। प्रियो, हम जब संसार में रहते हैं तो अलग अलग स्पिरिट कैरी करते हैं, वो हम पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे भीतर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, जो हम में है वो जो संसार में उससे बढ़कर है। और ये आत्मा को हम जो हमारे इर्द गिर्द जो रहती है, संसार में जो रहती है,
और उस पर हम उस आत्माओं पर हावी हो सकते हैं, उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सातों किस्म की आत्मा हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे भीतर है वो जो संसार में उससे बढ़कर है। और इसलिए ये जो दूसरी जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अलग अलग किस्म की जो आत्मा हैं, उस पर हम हावी हो सकते हैं, क्योंकि हम हर परिस्थिति में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम क्रूस पर खुल्लम खुला तमाशा बना दिया है, और अभी वो हारे हुए हैं और शैतान हारा हुआ है, और ये जो दुष्ट आत्मा जो है ये भी हारी हुई है, लेकिन वो हम पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे भीतर जो आत्मा कार्य करती है वो पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा जो है जो हम में है, जो संसार में जो उससे बढ़कर है। और इसलिए हमको सिर्फ उनको रिजेक्ट करने की आवश्यकता है, हमको सिर्फ उनको नो कहने की आवश्यकता है, तो वो कोसों दूर भाग जाएगा। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 23-24 में, और व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 102 में लिखा है। तो परमेश्वर इजरायली को कहता है कि अमोराइट्स को, हिटाइट्स को, पेरिजाइट्स को, कैनानाइट्स को, हिवाइट्स को, जेबूसाइट्स को और किर्गजाइट्स को, गिगाशाइट्स को ये पूरी रीति से तहस नहस करना। प्रयोग हमको प्रभु यीशु मसीह ने सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ दी है, हमें वो अधिकार दिया है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसने लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 19 वचन में लिखा है कि उसने हमको सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ दी है। ये सांप और बिच्छू, 7 किस्म के सांप और बिच्छू हमारे चारों तरफ बने रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको सांप और बिच्छू को रौंदने की सामर्थ दी है। हमको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम यीशु के नाम से उनको रौंद सकते हैं। ये प्रभु, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो हमारा विषय जो है कि ये जो 7 जो स्पिरिट जो है, इनको परमेश्वर ने इजराइल को कहा था इनको पूरी रीति से तहस नहस कर देना, और हम भी इन आत्माओं को रौंद सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ऐसी सामर्थ हमको दी गई है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।